16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। आपको बता दें, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने अचानक सत्र बुलाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह भजन मंडली नहीं है। वहीं संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन पर विरोध जताने के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित सभी कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे। और आज विधानसभा की कार्यवाही के बाद कई विधायकों ने मीडिया से बातचीत में अपनी राय रखी। आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा था कि दोनों उप मुख्यमंत्री जो बैठे थे मायूस थे, और क्या इनको कोई पोर्टफोलियो देंगे या ऐसे ही ये बैठे रहेंगे, मैं ये बात मेरी कहना चाह रहा था, लेकिन मेरा माइक बंद कर दिया। नहीं, कल तो चुनाव है ना, क्या रखेंगे, बात रखेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, थर्ड फ्रंट की लड़ाई दोनों पार्टियों से। राजस्थान की जनता ने जो हमें वोट दिया है तीसरी पार्टी के रूप में, संख्या के हिसाब से तो हमारी एक आई, लेकिन वोट तीसरे मोर्चे के रूप में हमने सबसे ज़्यादा लिए। और जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी का गठन हुआ, जिन मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ी, उनको रखेंगे यहाँ पे, जवानों के, किसानों के, जो प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं, और ये सरकार बनने के बाद भी आप देखिए लगातार बोर्ड का पेपर लीक हुआ, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। जो हालात है वो ठीक नहीं, वो कैसे ठीक हो, वो लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, अन्य दल कोई अगर हमारे साथ मिलेंगे या बात हम लोग और लोगों से भी करेंगे, हम एक थर्ड फ्रंट अंदर खड़ा करें, नहीं तो हम अकेले ही लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, वो तो जब तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगा तो ले नहीं सकते। प्रयास करेंगे कि राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया जाए। धनखड़ साहब की मिमिक्री मामले में विपक्ष का काफी वो ना कुछ नहीं, वो सिर्फ बीजेपी के लोग उनसे करवा रहे हैं ताकि जाटों के, किसानों के वोट ले लें, लेकिन उससे कोई वोट नहीं देने वाला। वो लोकसभा के अंदर अगर राज्यसभा में किसी को सस्पेंड करेंगे तो मजाक ही बनाएगा क्या, उसकी आरती थोड़ी उतारेगा जिसको करेंगे। आप ही बता दो मुझे, उनमें भी तो गुस्सा होता होगा ना। और ऐसा मुझे नहीं लगा उसमें ऐसा क्या था उस वीडियो में, मैंने देखा वीडियो, कोई उनकी इंटेंशन ऐसा नहीं था। पश्चिम बंगाल के जो सांसद जिस तरह की नकल उतार रहा था, तो वहाँ तो हमारे समाज के लोग ही नहीं, पश्चिम बंगाल कम संख्या है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे। लेकिन बीजेपी के लोग उनसे कहलवा रहे हैं कि ऐसी बात बोलो ताकि जाट और किसान हमें वोट दे। वो टूल है उनके, टूल मात्र है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सब की आपने हैसियत देखी, क्या हैसियत है राष्ट्रपति की बताओ मुझे। जब लोकसभा के नया भवन बना जिसके अंदर ये एंट्री कर गए थे बदमाश, राष्ट्रपति को तो बुलाया ही नहीं गया, कहने को तो ट्राइबल की राष्ट्रपति बता रहे हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की कोई वैल्यू देश के अंदर नहीं है, और चूंकि उनको कुर्सी से चिपके रहना, इसलिए उनकी भाषा बोलते हैं, वही काम करते हैं जो ऊपर से निर्देशित होता है। अब अभी तो 450 का कहा चुनाव में वोट लेना, तो उसके बाद क्या होता है देख लेना आप। तो खाली वोट लेने का ही इंतजार कर रहे हैं, उसके देश इमरजेंसी की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप नहीं देख रहे हो कि अब की बार अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बहुमत आ गया तो उसके बाद चुनाव होगा कि नहीं होगा, या सीधे थोप दिए जाएंगे जिस तरह राजस्थान में बने, जिस तरह दूसरी जगह हालात बने। मुझे लग रहा है संघर्ष करने वाले लोगों को अब कोई बड़ा स्थान ये लोग नहीं देंगे। ये गलत है, ये सही है। कम से कम मलमास की धर्म की बात करते हैं बीजेपी के लोग, तो इनको मलमास के अंदर ही शपथ ग्रहण नहीं रखनी चाहिए। चूंकि सरकार की शपथ हो गई थी तो ये चाहते तो मलमास के बाद भी रख सकते हैं, लेकिन आनंद फानन में। इससे ऐसा लग रहा है कि सांसदों को बार बार निलंबित किया जा रहा है। 200 के लगभग सांसद निलंबित कर दिए। विधानसभा का सत्र इमीडिएट बुला के शपथ करा के, और ये जल्दी लोकसभा चुनाव भी करवा सकते हैं। इस ओर भी जा रहा है, ये बस इसी के अंदर आ गई। तो 24 घंटे पहले हमें कलेक्टरों द्वारा सूचित किया जा रहा है, इससे बड़ी क्या विडंबना होगी बताइए आप। लोकतंत्र की हत्या है ये। बहुत ही अच्छा दिन था, भगवान गणपति का, बुद्ध का दिन था, समृद्धि, सुख, शांति का आशीर्वाद था। हनुमान जी का आशीर्वाद तो है ही है, साथ में गणेश जी का आशीर्वाद मिला है। प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का प्रारंभ हो गया, कुशासन डिलीट हो गया, और अब प्रदेश का विकास चहुं ओर होगा, और विकास की रोल मॉडल राजस्थान बनेगा। पूरे देश और दुनिया में राजस्थान का जो विकास है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास, विश्वास और विकास का जो विज़न है, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का जो अब तक का संगठन का अनुभव, पूरे परिवार को साथ लेके काम करने का स्वभाव, और वह काम करने का स्वभाव जिस प्रकार से गति पकड़ा है, और कुछ दिनों में आप देखेंगे जो 5 साल में नहीं हो पाया, 50 साल पीछे छोड़ दिया प्रदेश को, वह कुछ ही महीनों में आपको नज़र आएगा। और हम उसके बाद जो गति पकड़ेंगे, देश और दुनिया में राजस्थान का परचम, उसकी ध्वजा चारों ओर फहराएगी। गदा तो बालाजी की आशीर्वाद है, वो तो रहती है, बालाजी का आशीर्वाद है, वो तो रहता है, गदा के रूप में आशीर्वाद है, वो मेरे इष्ट का आशीर्वाद है। मैं आज से नहीं, ये बचपन से साथ रखता हूँ। गदा मेरे साथ, मेरी पूजा में, मेरी गाड़ी में मेरे साथ सदैव रहती है। अभी क्या है, कुछ आज एक काम हो गया, दूसरा काम कुछ बाकी है। कल आप देखेंगे, कल परसों में सारे डिपार्टमेंट सबके काम काज चालू हो जाएंगे, सब व्यवस्थित हो जाएगा। शुरुआत हुई है,
धारीवाल तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई साहब, बुढ़ापे में उनकी मति भ्रष्ट हो गई। कभी बोलता है मर्दों का प्रदेश, उसको शर्म नहीं आई। बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी इस समय नमोकार मंत्र का जप करे, राम नाम का जप करे, भगवान का भजन करे, इस प्रकार के गंदे बोल ना बोले। काली पट्टी बांध आए, क्या संदेश देना चाहते हो? खुशी का माहौल है, प्रसन्नता का माहौल है, और कुशासन चला गया, डिलीट मार दी गई है सरकार को। अब तो समझ जाओ देवतुल्य जनता तुम्हें डिलीट मार चुकी है। उसके बाद काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं हमारा। फिर कह रहे हैं कि यहाँ भजन मंडली आ गई, ये भजन मंडली। अरे साहब, भजन से क्या आपत्ति है तुम्हें? भजन अच्छी चीज़ है। भजन मंडली आ गई, भजन करेगी, सत्संग करेगी, 36 कौम को साथ लेगी, सबका विश्वास जीत के विकास करेगी, और तुम्हें इन बातों से क्या आपत्ति है? ये परिवार में हम लोग सामूहिक रूप से संगठित होकर और यहाँ विकास का काम के लिए आज हुए हैं। शपथ का कार्यक्रम हुआ है, और ये लोग आज ऐसे बोल रहे हैं जो इन्हें शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार के बोलना इनको। जाम से निजात, माताओं बहनों को सुरक्षा, हर एक गली मोहल्लों में कैमरा, और जो उजाड़ पड़ा है शहर उसका मेंटेनेंस, और हमारे जितने भी पार्क हैं उनको डेवलप, स्पोर्ट्स के छोटे छोटे ग्राउंड डेवलप, और सैटेलाइट हॉस्पिटल से लेकर हमारे जो हॉस्पिटल बने हैं उन सबको तैयार करके वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना। 5 साल की जो घोटाले की सरकार ने कुछ नहीं किया और 50 साल पीछे प्रदेश को कर दिया, कर्जे में 2 नंबर पे ला दिया। हम प्रदेश को सुख शांति समृद्धि के साथ प्रदेश को विकास की ओर अब हमारी शुरुआत हो चुकी है। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, कोई आया हो तो भी कॉल करूंगा तो मिस कॉल में दिखेगा मुझे। हम निंदा करते हैं कांग्रेस वालों की, विपक्षियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनको यहाँ से डिलीट करना है। और डिलीट इनको जो सपना है हमारा कि कांग्रेस मुक्त, और ये जितने भी इनके सहयोगी दल है महाठगबंधन, ये महाठगबंधन को सबको डिलीट मारना है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इन्हें किसी संवैधानिक पद का मान सम्मान कुछ नहीं पता, सिर्फ राजनीति जानते हैं, वो भी गंदी राजनीति जानते हैं। ये धर्म अनुरूपक राजनीति करते हैं। इस प्रकार की घटिया बोल कभी नहीं बोलते। अविस्मरणीय, बहुत अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में राजस्थान की जनता खड़ी रही। जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। पोकरण की जनता ने हमें इन सीढ़ियों तक पहुंचाया है, और पोकरण की जनता का सम्मान हम विश्व स्तर पर ले जाएंगे। और जो विश्वास राजस्थान की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता में मोदी जी में और भारतीय जनता पार्टी में जिताया, विश्वगुरु बनाने में अग्रसर होंगे और विकसित भारत बनाने में हम सब आगे लगे रहेंगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। देखिए वो तो वो जाने उनकी कथनी और करनी क्या करेगी, हम तो हमारे कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। ऐसे हम विचलित होने वाले नहीं हैं, हम अडिग होकर के अपने कर्तव्य की तरफ बढ़ते रहेंगे। भारत को विश्वगुरु बनाने में हम सब लोग लगे रहेंगे, मोदी जी के साथ विकसित भारत। आज का दिन बहुत अच्छा रहा क्योंकि नए माननीय विधायकों से मिलना हुआ, और आज अधिकांश माननीय सदस्यों की शपथ हो गई है। माननीय विधायक माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में काम करेंगे, और जो हमारी पार्टी की टीम और मंत्रिमंडल की टीम जो तय करेगी उस लाइन पे काम करेंगे। नहीं, कुछ नहीं है, मरा हुआ है, मतलब बचकानी बातें करते हैं। मरा हुआ विपक्ष है, अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाया है। मंत्रिमंडल में चर्चा चल रही है आपका भी नाम घंटा था उसका, जो जिन्होंने इंजीनियर ने बनाया था उसके बेटे ने फेसबुक पे आकर आरोप लगाए शांति धारीवाल पर, उसे लेकर क्या कुछ कार्रवाई देखी जाएगी? ये माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे।